अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अकाउंटिंग रूम। आज के लेक्चर में हम सेकेंड ईयर कॉमर्स स्टैट्स का चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4.7 करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास दिया हुआ है। फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन इफ समीशन ऑफ x माइनस 15 इज इक्वल्स टू 5, समीशन ऑफ x माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0 एंड समीशन ऑफ x माइनस 21 इज इक्वल्स टू माइनस 21। वॉट इज द वैल्यू ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड वाई। यानी कि हमारे पास कह रहे हैं कि जो हमें डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है इसमें से हमने अर्थमेटिक मीन की वैल्यू मालूम करनी है, और वो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू क्यों है हमें ये बताना है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास समीशन ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है। हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हमारे पास इसका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, समीशन ऑफ एक्स भी होता है। ठीक है, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये करना है कि इस इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास कौन सी इक्वेशन बिल्कुल स्वीटेबल है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास सेकंड वाली इक्वेशन बिल्कुल स्वीटेबल है, क्योंकि वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो हम इसको कंसीडर करेंगे। अच्छा, हमारे पास एक्स बार क्या होता है, मीन होता है। एक्स बार किसे कहते हैं, मीन को कहते हैं। तो अगर यहाँ पर एक्स माइनस 18 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 18 क्या है, एक्स बार यानी कि मीन है। तो सबसे पहले हमने अर्थमेटिक मीन की हमने वैल्यू लिख देनी है। मीन इज इक्वल्स टू 18। मेरा पेन नहीं चल रहा है, बिकॉज समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास मीन की वैल्यू क्या है, 18 है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पूरी ये टर्म किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। तो हमारे पास इसकी मीन की वैल्यू आ गई 18। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वाली इक्वेशन इस इक्वेशन के जो हमारा फॉर्मूला है एक तरीके से उसके हिसाब से बिल्कुल स्वीटेबल है। इसके अलावा देखें 15, यहाँ 5 इज इक्वल्स टू 5 नहीं आता। अगर हम x माइनस 15 को हम एज अ कंसीडर कर लेते हैं कि हमारे पास मीन है, तो हमारे पास वो 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो ये वाली इक्वेशन हम नहीं ले सकते। इस तरीके से हम इसको देखें तो x माइनस 21 है, 21 हम मीन कंसीडर कर लेते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन 0 के बराबर होनी चाहिए, जो कि नहीं है, तो हम इसको भी नहीं ले सकते। लेकिन ये वाली इक्वेशन हमारे पास x माइनस 18 के है इज इक्वल टू 0 के बराबर है, तो ये वाली इक्वेशन हम ले सकते हैं। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हमारे पास जो इसका मीन है वो 18 है, और हमने ये वाली इक्वेशन इसलिए पुट की है, हमने चूज की है इस वजह से क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर 0 आ रहा है। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 4.8। फॉर द गिवन डेटा 2, 4, 6, 8, 10 वेरीफाई दैट द सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम मीन इज 0। एग्जाम्पल, समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू 0। जैसा मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारे पास जब भी x माइनस एक्स बार इज इक्वल्स टू 0 आएगा तो हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है। ये इक्वेशन हमने क्या करके देनी है, प्रूफ करके देनी है। कैसे करनी है? सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ डेटा यानी कि हमारे पास जो x दिया हुआ है हम पहले वो लिख लेंगे। यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, अब उसके बाद हमने सिंपल यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है मीन का। एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स अपॉन n। अब n हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ डेटा, तो हम क्या लिखेंगे, x बार इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ x यानी कि 02 प्लस 04 प्लस 06 प्लस 08 प्लस 10 अपॉन हमारे पास कितना नंबर ऑफ डेटा दिया हुआ है, 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी हमने 5 लिखे होंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 लिखने के बाद हमारे पास नंबर ऑफ डेटा, हमारे पास n कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया। अब हमने यहाँ पर इसका सम करना है, तो हमारे पास इसका सम आ रहा है 30 अपॉन 5। ठीक है, हम यहाँ पर 30 को
5 से डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 6। इसका मतलब है कि हमारे पास मीन कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पे x लिखना है, यहाँ पर 2 लिख दिया हमने, माइनस की साइन ऐसे लगा दी, x बार मीन यानी हमारे पास कितना आया था 6 आया था, हमने यहाँ 6 लिख दिया। इस तरीके से हमने यहाँ पे 4 लिया, माइनस हमारे पास मीन कितना निकल के आया था 6 निकल के आया था। इस तरीके से यहाँ पे 6 माइनस 6 ये कौन सा जो कि हमारे पास x दिया हुआ है, और ये वाला 6 कौन सा जो हमारे पास मीन निकल के आया है। अब इसी के साथ यहाँ पर 8 माइनस 6 और ये हमारे पास 10 माइनस 6। अब इसका सम हमारे पास जब 2 में से 6 माइनस होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा हमारे पास -4। ठीक है, क्योंकि बड़े का साइन हमारे पास यहाँ पर माइनस आ रहा है। इज इक्वल्स टू जब 4 में से 6 जाएगा तो -2 बचेगा, 6 में से 6 जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा 0। जब 8 में से 6 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा, और जब 10 में से 6 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर प्लस का 4 बचेगा। अगर हम लोग सिर्फ यहाँ पर ये देखें कि -4 से -4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, वैसे करना नहीं है आपने, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि -4 से यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, और -2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास वैसे ही 0 बचेगा। लेकिन हम यहाँ पर जब -4 -2 0 +2 +4 जब हम इसको पूरे इक्वेशन को हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास, अच्छा इन सब का मीन हमारे पास यहाँ पर ये क्या आ रहा है, मीन नहीं, इन सब का सम हमारे पास आ रहा है 30। ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पर भी आ रहा था। अब यहाँ पर हमारे पास जब इन सब का सम हमने किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि हेंस समीशन ऑफ x माइनस x बार इज इक्वल्स टू 0 प्रूव्ड। हमने प्रूव कर दिया कि जब भी हम x में से x बार को माइनस करेंगे, यानी कि x में से उसका मीन माइनस करेंगे, तो हमारे पास हमेशा 0 निकल के आएगा। ठीक है, इस तरीके से आपने करना है, तो यहाँ पर हमारे पास 0 आएगा आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।